जयप्रकाश जी, एक अच्छी खबर आपके लिए बता दूं, अच्छी खबर इसलिए बता दूं, एक टाइम्स नाउ ईटीजी का एक सर्वे आया अभी 2 घंटा पहले, और वो सर्वे, हालांकि मैं सर्वे में पहले भी बता दूं, व्यक्तिगत रूप से सर्वे इंडिकेशन हो सकता है, मैं बहुत विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि सर्वे कहां से कैसे किए जाते हैं, कुछ सर्वे वालों को मैं भी जानता हूं, मेरे भी मित्र हैं, खैर, लेकिन फिर भी जो सर्वे आया है उसको बता दूं। बीजेपी प्लस, वो बीजेपी प्लस बोल रहा है एनडीए की 285 से 325 सीट एज ऑन डेट। कांग्रेस को वो दे रहे हैं 111 से 149, टीएमसी को 20 से 22, वाईएसआर कांग्रेस को 24-25, बीजू जनता दल को 12 से 14, बीआरएस को 9 से 11, आम आदमी पार्टी को 4 से 7, सपा को 4 से 8, अन्य को वो दे रहा है 8 से 38, अरे 18 से 38। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि डीएमके, जेडीयू, ये सारे लोग मिलके, कम्युनिस्ट, अगर मतलब मैक्सिमम भी 38 लोग पाएंगे, ये थोड़ा मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि वो कैसे उन्होंने इसको किया है, क्योंकि अगर आप अकाली दल को भी भाई एक आध सीट कहीं वो कुछ करेंगे, जम्मू कश्मीर में अगर चुनाव होता है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस कुछ करेंगी, खैर ये जो चुनाव है उसमें उत्तर प्रदेश का नाम बार बार इसलिए मैं ले रहा हूं कि कांग्रेस के प्रति अब लोग कह रहे हैं कि नहीं थोड़ी हवा बन रही है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप सपा और लोकदल अगर एक साथ नहीं आएंगे तो ऐसा जनरली मानना यह है कि मतलब जो इंडिया है इस समय, उसको इंडिया को एक साथ होकर मजबूती से लड़ना होगा। तो आपको कुछ जमीनी हकीकत क्या है, अभी तक तो कोई बहुत आप लोग आंदोलन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। जयप्रकाश जी। निश्चित रूप से जो आपका विश्लेषण है वो मोटे मोटे दिशा तो दिखाई देता है, चाहे वो सर्वे ही आया है। मेरा नहीं है, वो टाइम्स नाउ ईटीजी वालों का एक सर्वे है जो आज की तारीख में स्थिति है। अब वो अगले 6 महीने में कांग्रेस नीचे खिसकेगी कि ऊपर जाएगी, वो उस समय की आज की स्थिति के हिसाब से वो बोल रहे हैं। जी देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की तारीख ही देखिए तो 2012 में बीजेपी के पास 15% वोट था, 2 साल बाद 14 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो 25-26% का फ्लक्चुएशन देखा गया, 42% आ गया। तो इस देश में जब बदलाव के एंगल से चुनाव होता है, जनता का माइंडसेट ये आ जाता है कि हमें जो व्यवस्था है या जो भी राजनीतिक दल की सत्ता है उसे उखाड़ फेंकना है, तो निश्चित रूप से बहुत अंतर होता है, उसको फिर अंगणित से नहीं देखा जा सकता, वहां पूरी केमिस्ट्री लगती है। और उत्तर प्रदेश पे ही चूंकि आपने डिबेट ही रखी है, अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो निश्चित रूप से आपका आग्रह भी था कि योगी जी और मोदी जी योगी जी पे निर्भर है, तो ये मुझे लगता है कि योगी जी की अगर ताकत ध्यान से देखी जाए, निश्चित रूप से गोरखपुर मंडल में उन्होंने सफलता हासिल करी, कैसे करी, लेकिन गोरखपुर मंडल से जो सीमा टच होती है, जैसे ही आप बस्ती में आइए 5 में 4 सीट गायब हो गई इनकी, आजमगढ़ चले जाइए, गाजीपुर चले जाइए, बलिया, ये पूर्वांचल का ही क्षेत्र है, यहाँ क्लीन स्वीप हुई थी। तो स्वाभाविक है कि अगर ये लोकसभा का चुनाव जो होगा 24 में तो वो भी एक फैक्टर रहेगा। और जहां तक उत्तर प्रदेश के 3 अंचल तो स्वाभाविक रूप से हो जाते हैं, एक पश्चिम है, बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, अगर आप अवध तराई को भी उप डिवीजन करिए या ना करिए, 3 तो मोटे मोटे, तो पूर्वांचल में मुझे नहीं लगता कि योगी जी का कोई मतलब ऐसा प्रभाव है जो आंकड़ों में या हकीकत में दिख रहा। अब जहां तक पश्चिम का सवाल है, वहां का समीकरण निश्चित रूप से जब से ब्रजभूषण शरण सिंह का मसला हुआ था और उस पे निश्चित रूप से योगी जी की जो छवि बनी थी, तो ये निश्चित रूप से कई बार, एक बार संजय मतलब शेरपुरिया जो थे वहां उन्होंने ऐसी उम्र अखबारों में आई कि दिल्ली की अवहेलना करके अपना काम किया, बड़ी प्रशंसा भी उनकी हुई। तो ब्रजभूषण शरण सिंह जिनकी छवि निश्चित रूप से पूरा देश प्रदेश जानता है, वहां बाबा जी वो मैसेज नहीं दे पाए जिससे जाट समुदाय के लोग अपनी बहन बेटियों के एंगल से इन पे विश्वास कर पाते कि नहीं, अगर अस्मिता पे खतरा होगा तो योगी जी खड़े होंगे। तो वहां डेंट लगा बहुत कायदे का। अब जाहिर है कि अगर जाट जुड़ जाता है, और मुसलमानों के जैसा वरिष्ठ पत्रकार सुशील जी कह रहे थे, और रुझान हम लोग तो राजनीतिक दल के हैं तो हमें तो साफ साफ दिख रहा, कुछ ज्यादा भी दिख रहा होगा, लेकिन यह है कि मुस्लिम तो पूरी तरह से शिफ्ट कर गया। और दूसरी बड़ी चीज मैं बता दूं कि दलित का जहां तक सवाल है, कुछ अनजाने में अमित शाह जी बहन जी को जितना कमजोर कर रहे हैं तो उतना ही दलित वोटों में बेचैनी है। और निश्चित रूप से खड़गे और खाबरी जी की जो जोड़ी है
वो दलित चेतना की मसाला अब उनके हाथ में आ गई है। अगर बहन जी सशक्त होती, बड़ी चेहरा है, उनको खारिज नहीं किया जाता। लेकिन ये निश्चित रूप से जो सामाजिक न्याय दलित चेतना की विरासत है, और आज मोदी योगी जी का जो चरित्र है, जिस तरह से वो शासन चलाते हैं, चाहे अखिलेश जी के कुर्सी पे गंगा जल डाला जाता हो, चाहे उनके जातिवाद के जो आरोप लगाते रहते हैं, ओम प्रकाश राजभर ही लगाते रहे। उत्तर प्रदेश में 5 कृषि विश्वविद्यालय हैं, 5 सजाती हैं बाबा के बीसी, और वो तटस्थ नहीं है। बांदा में भर्ती हुई तो जाहिर है कि 15 में 11 सजाती हो गए बाबा जी के। तो ये चीजें पिछड़े और दलितों के ग्रुप में अगर आप जुड़े रहिए, मेन स्ट्रीम मीडिया में तो नहीं दिखाया जाता, हाँ वो अखिलेश जी करते तो जरूर दिखाया जाता, लेकिन सोशल मीडिया में इसकी भी चर्चा है। और दूसरा सबसे बड़ा यह है कि दलितों के हक पे जो डकैती डाली गई है, वो सरकारी नौकरियों को जिस तरह आउटसोर्सिंग के हवाले किया गया, तो उससे स्वाभाविक है कि उनकी जो सहभागिता थी वो वंचित हो रही है। तो दलितों का भी जो एक यूथ है, या जो सामाजिक न्याय दलित चेतना के प्रति जागरूक प्रतिबद्ध लोग हैं, वो निश्चित रूप से खड़गे और खाबरी जी की ओर आशा से देख रहे हैं। यूथ को चंद्रशेखर जी भी अपीलिंग चेहरे हैं। तो मुझे लगता है कि केवल मुस्लिम नहीं आ रहा, बल्कि निश्चित रूप से दलितों का बहुत बड़ा वोट हमारी ओर शिफ्ट होगा इस बार। और मैं आपको बता दूं कि सवर्णों के संदर्भ में भी वोट तो निश्चित रूप से सुशील जी विश्लेषण में भी बताते रहे। स्वामी प्रसाद मौर्य अगर बैरिकेटिंग नहीं लगाते तो 2022 में ही ब्राह्मण, भूमिहार, त्यागी और कुछ असंतुष्ट राजपूत भी जा रहे थे सपा में, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे कारनामे जरूर किए, जाने या अनजाने में, जिससे वो वोट फिलहाल लौट गया भाजपा में। लेकिन जब कांग्रेस की बात आएगी, जब दलित चला जाएगा, मुस्लिम चला जाएगा, तो बड़ी संख्या में असंतुष्ट ब्राह्मण, त्यागी, भूमिहार, राजपूत भी निश्चित रूप से शिफ्ट करेंगे, जहां तक मुझे लगता है। और ये निश्चित रूप से जब अगर कायदे से एक शब्द मैं लास्ट का बता दूं कि मोदी जी केवल इस अंकगणित, इंडिया के अंकगणित से नहीं जूझ रहे। भारत में अगर तारीख देखी जाए, जब भी कोई एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जाति, धर्म, पंथ की सर्वोच्चता की ग्रंथि से पीड़ित हो, या सैनिक बल के बूते पे पूरे भारत पे शासन करना चाह रहा हो, तो वो एक विचित्र से सांस्कृतिक संकट का, वैचारिक संकट का सामना करता है। चाहे औरंगजेब रहे हो, चाहे कलिंग युग तक आप देख लीजिए मौर्य सम्राट रहे हो, या ये भारत के अंग्रेज शासक रहे हो 1849। चूंकि भारत में बड़ी विविधता है, और अगर आप इस तरह प्रचंड शक्ति के बल पे दूसरे सूबे को हिकारत से, दूसरे जीवन शैली को हिकारत से देखेंगे, विपक्ष का मजाक उड़ाएंगे, तो निश्चित रूप से कम 2 बड़े क्षेत्र, जैसे जो द्रविड़ देश है, द्रविड़ में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु आता है, और बंगाल वाली, जहां क्षेत्रीय अस्मिता बड़ी प्रखर है, तो यहाँ आप बहुत बड़ी चुनौती पैदा होगी, वो दिख रही है आज। मोदी जी इस वैचारिक और सांस्कृतिक संकट से भी जूझ रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि इंडिया के पास अच्छा स्थिति है।